हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे हम जो कि रिलेटेड हैं आपकी एसएचएम से, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। वैसे आपको ये पता ही है लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के टॉपिक्स के लिए। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आप इसमें देखो एक एग्जाम्पल लो पेंडुलम का, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो इसमें पेंडुलम का। क्लियर, ठीक है, ये मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये फिर इधर भी ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। और एक एग्जाम्पल ले लो आप इसमें किसका, स्प्रिंग का, ठीक है, ये स्प्रिंग है और ये एक मास उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें आपको पता है अगर इसमें पेंडुलम की आप बात करोगे, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन से इधर जाएगा, ठीक है, ये जितना इधर जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही बात करेंगे हम, एसएचएम की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जितना इधर जा रहा है ये क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है तो ये यहाँ पर गया 0.5, ठीक है, 1 सेंटीमीटर गया ये इधर, तो मैंने कहा 0.5 है ये, ठीक है, यहाँ पर ये पोजीशन इसकी इधर जाते हुए, ठीक है, ये है 0.5 का, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। तो मीन पोजीशन से ये दूरी कितनी हो गई इस पॉइंट की, 0.5 है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इधर भी ले लो, चाहे ये मान लो ये यहाँ तक कितना है, टोटल 1 सेंटीमीटर है। अब ये पोजीशन मान लो मैंने कहा 0.6 है, ठीक है, तो ये एक्स कितना हो गया यहाँ पर 0.6 हो गया सेंटीमीटर का। मीन पोजीशन से इधर वाला हम माइनस में लेते हैं, ठीक है, और मीन पोजीशन से इधर राइट साइड जो लेते हैं वो प्लस में लेते हैं। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट है ना, साइन बताते ही हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ऑब्वियस ही बात है, ये पेंडुलम जो है ये इधर आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ पर भी तो आया ही होगा, मान लो एक ये पोजीशन बनी इसकी, तो ये कह रहे हैं हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देखें कि ये क्या है, कितनी दूरी है इसकी, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गई। और ये मैक्सिमम दूरी जो होती है ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब कितनी हो सकती है इसमें, जैसे मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर की अगर, 1 सेंटीमीटर की अगर, तो इसको हम ए से लिखते हैं, इधर वाली ये माइनस में लिखेंगे और इधर वाली ये प्लस में लिखेंगे, तो ये ए प्लस का हो गया, ये ए माइनस का हो गया, क्योंकि मीन पोजीशन से इधर साइड मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता चली गई है, कोई भी पॉइंट हो सकता है मैक्सिमम पोजीशन तक, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल मतलब ये पेंडुलम की बात कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे इधर चाहे वो इधर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ये 1 सेंटीमीटर तक ही गया बस पेंडुलम इधर, ये वाला भी इधर 1 सेंटीमीटर तक ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड होता है, यही कहानी है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन वो होता है एम्पलीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम उसका एम्पलीट्यूड बोल देंगे। क्लियर है, यही चीज़ आप इसमें भी समझ सकते हो। देखो मैंने बोला कि ये मान लो इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर हम कहें इसको कि ये इसको ऐसे स्ट्रेच किया और ये यहाँ आया, मैक्सिमम यहाँ आया, ठीक है, तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन और ये हो गई इसकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स से, ठीक है, और ये मैक्सिमम यहाँ तक गया है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन से जो दूरी है पार्टिकल की वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। अब ये इधर भी जाएगा, ठीक है, मान लो ये अब इधर से इस छोटा सा बना देता हूँ मैं यहाँ, ये यहाँ आया, इधर भी आया ये, ठीक है, ऑसिलेट ही करेगा ना ये भी, इधर 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 इस तरीके से। तो ये अब इधर आया तो इधर आया मीन पोजीशन से, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, और मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है इधर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, जो एक्स मैक्स है हमारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट है जो मैक्सिमम वाली वो प्लस ए होगी, तो वो राइट साइड होगी मीन पोजीशन से, और माइनस ए लिखेंगे तो हम वो क्या है, लेफ्ट साइड वाली कहानी है। आ गया समझ में ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बातें हैं। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो देखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन क्या कैसे होती है, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन से ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, ये होती है एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। मैं मान लो कह रहा हूँ कि इसको इधर जाने में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर वापस आने में, समझ रहे हो, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये हो गई एक ऑसिलेशन। तो मैंने कहा इसको लगे 2 सेकंड, तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, 2 सेकंड हो गया, टी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को ही पता है क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं 1 सेकंड में, वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं कहूँ कि मान लो ये स्प्रिंग का एग्जांपल लो, इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ ये स्प्रिंग वाले में जो मास है ये 1 सेकंड में मान लो ये कितनी ऑसिलेशन कर रहा है, 2 ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे समझो 1 सेकंड में, मतलब ये ऐसे 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 गया। एक ऑसिलेशन तो इसकी भी वही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये हो गई इसकी एक ऑसिलेशन। क्लियर, अब दोबारा फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये 2 ऑसिलेशन हो गई, है ना।
तो दो ऑसिलेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं इसमें कि 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रही हैं इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी 2 हो गई। 1 सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशन हो रही हैं वो क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं इसमें कहूँ कि 1 सेकंड में मान लो ऐसे समझ लो 10 ऑसिलेशन हो रही है, 10 ऑसिलेशन का मतलब समझ रहे हो, 10 बार कर लो अब काउंट, एक बार ही ऐसे है 1, ये 1 हुई, फिर 2, समझ रहे हो ये चीज़। तो इस तरीके से मान लो मैंने कहा 10 हो रही हैं 1 सेकंड में, 10 ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है। अब इसके जो एसआई यूनिट होते हैं हर्ट्ज होते हैं, HZ से भी लिखते हैं इसको, पर सेकंड भी होते हैं इसके। अब देखो जरा पर सेकंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t, ठीक है, तो 1/t। क्लियर है, समझ, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, वो होता है उसका टाइम पीरियड। क्लियर है इतनी बात। और फ्रीक्वेंसी क्या कहा हमने कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, तो अगर हमें यहाँ टाइम पीरियड पता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है वो t है। क्लियर है, तो इसी का ही उल्टा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस चीज़ को ना ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे हमने कहा कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में मान लो जो टाइम पीरियड लग रहा है वो मान लो आप 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है, तो टाइम पीरियड हमें पता है 2 सेकंड है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अब 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होंगी, वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1 सेकंड के लिए क्या होगा, ऑसिलेशन 1 है, 1/2, और 2 क्या है, ये टाइम पीरियड है, तो 1/t। 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होंगी वो 1/t से ही पता चलेगा मुझे। आ रही है बात समझ में कुछ। मैंने क्या कहा, टाइम पीरियड क्या है, देखो ये चीज़ें ना बड़ी मतलब कि है तो ईजी, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जानी चाहिए कि बात क्या है। एक ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसी है। बात होती है फ्रीक्वेंसी का 1/t फॉर्मूला कैसे आया, देखो समझो। मैंने कहा टाइम पीरियड में अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड है कितना, 2 सेकंड का, मतलब इसका ये हुआ कि 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है, ये मतलब हुआ टाइम पीरियड का। मैं क्या, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होती हैं, तो 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी, 1/दिस टाइम पीरियड। तो 1/t फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना, क्लियर, ठीक है। अब इसको फ्रीक्वेंसी को ना न्यू से भी लिखते हैं, कई जगह हम फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू का ऐसे साइन होता है, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, क्या है ये, न्यू, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, तो ये 1/t ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, एफ से भी लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कई जगह आप देखना न्यू से लिखते हैं, NU, न्यू बोलने में न्यू है ये, है ना, और इसका सिंबल ऐसा होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई आपको, 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस हो रही हैं इसकी, तो 10 फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। क्लियर है, और फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कहानी क्या है, एंगल से ही समझ में आ रही होगी आपको, कुछ एंगल की कहानी है ना। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, जैसे हमने कहा 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है वो तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एंगुलर साइकिल्स, एंगुलर ऑसिलेशन कह लो, एंगुलर साइकिल कह लो, वो मतलब क्या है, जैसे ये एक सर्कुलर मोशन है, मान लो पार्टिकल यहाँ से चला और ये यहाँ आया, ये हो गई एक साइकिल इसकी, ठीक है, फिर दूसरा करा 2 साइकिल हो गई, है ना। तो यहाँ से आप समझो कि वो कह रहा है कि 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस हो जाएं एंगुलर, या जितनी साइकिल पास करें एंगुलर, वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ पर 10 चक्कर लगा लेता है या 5 चक्कर लगा लेता है, तो इसका आंसर पता क्या होगा, 5 इंटू में 2 पाई रेडियन पर सेकंड। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर उसने 5 राउंड किए, ठीक है, तो 5 साइकिल्स पूरी की, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से साइकिल पास्ड इन 1 सेकंड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1/t, तो ये फ्रीक्वेंसी वाली कहानी ही होगी, लेकिन यहाँ पर 2 पाई के अकॉर्डिंग इसको हम बताएंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ ये चक्कर काटता है पाई, और यहाँ से यहाँ ये पूरा बनता है 2 पाई, 180 360 2 पाई हो गया, है ना। तो ये 2 पाई के अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आपको कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड किसी की फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, 4 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी कि 2 साइकिल कट की हैं उसने, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई एफ, 2 पाई तो है ही है, यहाँ पर देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 पाई एफ, ठीक है। एफ को मैं लिख सकता हूँ 1/t यहाँ के अकॉर्डिंग, तो 1/t लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 पाई का हो गया रेडियन, और इसका हो गया ये सेकंड। तो यहाँ से देखो जरा 2 पाई तो साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर 5 साइकिल ली हमने अगर, तो ठीक है, फिर तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ 5 आ जाएगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर 4 पाई रेडियन पर सेकंड आपको ओमेगा दी हुई है, ठीक है, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये 2 पाई इंटू में कैसे आया होगा, ये देखो 2 पाई इंटू में 2, 4 पाई, मतलब उसने 2 चक्कर लगाए होंगे यहाँ, तभी 4 पाई आया। सिंपल सी बात है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है ना। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लो 8 पाई, तो आप खुद ही 2 पाई से इसको डिवाइड करके पता लगा सकते हो कि कितने चक्कर लगे होंगे,
4 चक्कर लगे होंगे यहाँ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ में आई। नंबर ऑफ साइकिल्स तो हैं यहाँ, लेकिन एंगुलर साइकिल्स है कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हम कह रहे थे कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हो रही हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती हैं। इसमें कैसे चलेंगी? 2 पाई है या 4 पाई है या 8 पाई है, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया 10 इसमें राउंड किए उसने, ठीक है, 10 राउंड किए तो ओमेगा कितना बन जाएगा उसका, 2 पाई इंटू में 10 मतलब कितना हो गया, 20 पाई बनेगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? 20 पाई, इससे मुझे साफ पता चल जाएगा 2 पाई से मैं इसको डिवाइड करूँगा कि 10 राउंड किए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये राउंड कितने किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एंगुलर साइकिल्स कितनी हुई हैं 1 सेकेंड में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? सिंपल सी बातें हैं ये, लेकिन आपके फंडे जो हैं क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फंडे क्लियर रहेंगे तभी आगे चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, राउंड्स कितने कर रही है वो, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि 5 राउंड किए तो 5 फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर नहीं। 5 इंटू में 2 पाई, 2 पाई इंटू में 5 तो कितना हुआ, 10 पाई आंसर आया। समझ रही हो? आपको दी हुई हो 10 पाई तो आप उसको ईजिली कर सकते हो, 10 पाई को 2 पाई से डिवाइड करो। ठीक है, जैसे आपको ओमेगा दी हुई है कितनी, 10 पाई, तो आपको ये पता करना है कि कितने राउंड किए होंगे, 2 पाई से डिवाइड करो, 5 राउंड किए होंगे यहाँ के इसने 5, क्योंकि एक राउंड का मतलब क्या है 2 पाई, दूसरे राउंड का भी 2 पाई, तो कितने हो गए टोटल 4 पाई, तीसरा राउंड किया तो 6 पाई, चौथा राउंड किया तो 8 पाई, पाँचवा राउंड किया तो 10 पाई। समझ रहे हो? एक राउंड को 2 पाई काउंट कर रहे हो ना। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना आप। और जो ये 6th है ना, फेज़ की कहानी ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसका भी रीज़न है, क्या रीज़न है, SHM की में ना डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अभी आप, ठीक है, तो वहाँ पर उस आपको जो है ना बिल्कुल ईजी लगने वाला है अगर ये कहानी समझ में आई फेज़ वाली। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करूँगा कि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे फेज़ को, तो वो ज़रूर देख लेना आप। क्लियर है? और प्लेलिस्ट में जाके देखा करो, ठीक है, वीडियो को, तो आपको लाइन वाइज मिलेंगी सारी वीडियोज़। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।